देखिए, सावित्री कथा और बरगद ने सूत को बांधने के बाद ब्राह्मणों का, वेदों का, कल्याणों का कथन है कि जब सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर दिया तो फिर उसके बाद हमें क्या दान दक्षिणा देना चाहिए। आज मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त करके दान देना चाहिए। वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देनी चाहिए। इसके बाद सावित्री कल्प, सावित्री विषय पूजा पद्धति जानने वाले जो भी हो, कथावाचक हो, ज्योतिषी हो, उत्सव चिंता वाले हो, उन लोगों को, दलिद्र हो, अग्निहोत्र कर्म करने वाले हो, ब्राह्मणों को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान किसी एक को देना चाहिए। किस दिन? पूर्णिमा की रात्रि में वट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करना चाहिए। द्विज दंपति ब्राह्मण देवताओं को, दंपति पत्नी सहित। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के सटरस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज संपत्तियों को खिलाने से उसके कुल में कोई स्त्री न विधवा होती है, न बंध्या होती है, न अभागिनी होती है और न कन्या मात्र को पैदा करने वाली होती है। अपने पति को अप्रिय लगने वाली ही कोई भी नहीं होती है। इसलिए ऐसा करने से असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में नहीं होते हैं। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी के आगे कछुआ के रस से रहित हो भोजन देना चाहिए। इस समय स्त्रियों को अम्ल मतलब खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर, हृदय को प्रिय लगने वाला तथा सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का भोजन करना चाहिए। क्या कहते हैं कि घृत से पूर्ण, घी से पूरा और अधिक दूध में पड़े हुए पुए बनाएं और दूसरे पुए ऐसे बनाएं जो बत्ती सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। दोनों प्रकार के पुए बनाने चाहिए। तीसरे पुए खजूर के बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त होने चाहिए। उसके बाद प्रभात समय में उषा काल उपस्थित होने पर भक्ष, भोज आदि सामग्री को सावित्री स्थल मतलब जहाँ आपने वट वृक्ष के नीचे पूजा की है वहाँ ले जाना चाहिए। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करके ग्रहणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजन स्थल में उनके पैर धोकर उन सब लोगों को बैठाएं। हे देवी सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन कराएं। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो भूखे हुए मुझे भोजन कराना है। विष्णु भगवान जी कह रहे हैं ये कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वह मानो केशव भगवान का भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभीष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। इस से मैं तो यह तात्पर्य निकालती हूँ कि व्रत को करने के बाद ये हमें कथा बताती है कि हमें द्विज दंपतियों को अपने यथाशक्ति अनुसार ही भोजन कराना चाहिए। ये भोजन जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को तुरंत मिलता है। तो वो कहते हैं मुख्य पान पीने पदार्थ यानी कि जो हृदय को प्रिय लगने वाले हों, मधुर हों, जैसे अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खाट से बने हुए मीठे शरबत, इसके अतिरिक्त अन्य भी योग वर्ण सुगंधित जो भी पान हो उन्हें उन दंपतियों को देना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन दंपतियों को वस्त्र आदि, चाहे धोती हो, चाहे साड़ी हो, कंचुकी हो, जो भी पहनाकर कुमकुम आदि से सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में सब कराकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए। और उन द्विज दंपतियों के
आँखों में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम करके उनका विसर्जन कर देना चाहिए। अंत में इस कृत्य से निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ तब जाके स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सकें तो घर जा कर के भोजन करना चाहिए, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती है। जो स्त्री इन सबों को दान करती है वह उसके बाद खाती है, वह पुरुषों के लिए आह्लादित कारिणी मतलब प्रसन्न करने वाली एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी, धन धान्य तथा बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पूजा के दान से उसके कुल में ज्वर, संताप और किसी प्रकार के वियोग का दुख नहीं होता है। जो अशोकवर्ती के दान से 21 पीढ़ियों तक उसका दुख बहुओं, लड़कों, अगणित दास दासियों से भरा रहता है। जो पूड़ियों को देती हैं उसके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियां भी पुत्र नहीं होती हैं, यानी कि पुत्र की प्राप्ति होती है। शिखरन का दान करने वाली युवतियों को उक्त फल प्राप्त होने से इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदक लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है, ऐसा पितामह का वचन है। हे देवी, 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म जन्म में सौभाग्यशाली, पुत्रिणी, पतिव्रता, धन की वृद्धि से सुशोभित, सहस्त्रों को भोजन कराने वाली होती है। हे देवी, सावित्री व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से इच्छा से या बिना इच्छा से किए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से वट सावित्री की पूजा करते हैं, दान करते हैं, उनको इस लोक में सौभाग्य, धन धान्य, सुंदर स्त्रियां विधि रूप से प्राप्त होती है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने हमें इसी प्रकार विधि विधान से प्रातःकाल से पूजा पाठ करके सावित्री का ध्यान लगा करके पूजा करनी चाहिए। सभी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।